हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की वीडियो में बात करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट आईसीआर क्वेश्चन पेपर। आईसीआर क्वेश्चन पेपर को आप कैसे अटेम्प्ट करना है, किस पोर्शन को पहले अटेम्प्ट करना है, किस पोर्शन को बाद अटेम्प्ट करना है, ठीक किस टाइप का आपका पेपर पूछा जाता है, पेपर मोड क्या है, इन सब बातों पर आज हम चर्चा कर लेते हैं। हालांकि इस बार मैं बहुत सारी अपडेट आईसीआर की नहीं दे पाया। काफ़ी स्टूडेंट हमसे बात करते सर आप कोई अपडेट नहीं देते हैं। पिछले बार हम लोग बहुत सारे अपडेट दिया करते थे, लेकिन मैं इस बार बहुत ज़्यादा बिजी था। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर फिलहाल बात करेंगे अटेम्प्ट पेपर को लेकर के आप किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं आपके एडमिट कार्ड के बारे में कि एडमिट कार्ड में आपकी क्या कंडीशन है। कुछ यहाँ पर बच्चे एडमिट कार्ड में यहाँ पर करेक्शन नहीं हो पाया था, तो करेक्शन अगर नहीं हो पाया है तो आपको अब उचित एग्जाम देना पड़ेगा जो भी आपका एडमिट कार्ड में यहाँ पर अपडेट आया हुआ है। अगर आपके एडमिट कार्ड में यहाँ पर पीसीएम लिखा हुआ है तो आप एग्जाम पीसीएम से देंगे, आपका पेपर उसी में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई बड़ा पेपर नहीं मिलता है बीएचयू तरीके से, उसी में एग्रीकल्चर, उसी में रीजनिंग, उसी में एग्रीकल्चर, उसी में बायो, कोई पोर्शन कोई कर सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको केवल पीसीएम से एग्जाम देना होगा अगर एडमिट कार्ड में यहाँ पर अपडेट है तो। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे अगर आपका पीसीबी लिखा हुआ है तो आप पीसीबी देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अगर एसीबी से है तो एसीबी देंगे, और पीसीएस लिखा हुआ है तो आप एग्जाम को पीसीबी से देंगे। ठीक, ये तो बात होगी यहाँ पर एडमिट कार्ड को लेकर के। अब यहाँ पर बात आती है सेल्फ डिक्लेरेशन को लेकर के, यानी जो आपने सेल्फ डिक्लेरेशन जो यहाँ पर दिया गया वो आपने सब भर लिया होगा एक को छोड़ करके। यहाँ पर लास्ट लिखा होगा आपका सिग्नेचर कैंडिडेट। ये सिग्नेचर कैंडिडेट केवल आप तभी करेंगे जब आप एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर के सामने, ताकि आपके यहाँ पर जो भी साइन होते हैं वो मैचिंग होते हैं। ठीक है, आपने साइन पहले किए थे वो कैसे किए हुए हैं, ये मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आपको साइन को छोड़ करके बाद बाकी पेरेंट सिग्नेचर, ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट थंबनेल और यहाँ पर आपकी फोटो वही होनी चाहिए जो एप्लीकेशन फॉर्म में दे रखी है। ठीक है, तो उसको आपने फिल कर लिया होगा और जितने भी वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। ठीक है, उसको बताने की जरूरत नहीं है क्या क्या लेके जाना है। ठीक है, वो सब सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। ठीक, तो ये तो बात होगी हमारी एडमिट कार्ड को लेकर के। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आपके एग्जाम मोड को लेकर के, और फिर हम लोग पॉइंट पर आते हैं आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि पेपर को अटेम्प्ट करना एक बहुत बड़ी कला है, ध्यान रखना है इस बात का। पढ़ना अलग कला है, पेपर का अटेम्प्ट करना एक अलग कला है। कुछ बच्चे पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते अच्छे तरीके से और निगेटिव हो जाता है, उनका पेपर अटेम्प्ट अच्छा नहीं हो जाता, नंबर स्कोर कम आता, सिलेक्शन नहीं हो पाता, कई सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो एग्जाम के टाइम पर आप ध्यान रखें, पेशेंस रखना बहुत बड़ी बात है। अगर आप धैर्य रखा हुआ आपने, पेशेंस है आपके अंदर, तो हो सकता है स्टार्टिंग क्वेश्चन बहुत लेंथी हो, बहुत बड़े क्वेश्चन हो, अटा आपसे गलत हो गए हो, लेकिन बाद वाले क्वेश्चन अच्छे हों, सिंपल हो, उनको हम करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना एग्जाम टाइम पर। ये मत सोचो हमें आज नहीं आ रहा है, आज हम क्या करें, कल पेपर हमारा। अगर आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ा है तो 2 घंटे में आपका सिलेक्शन पढ़ के नहीं हो जाएगा, ना 2 दिन पढ़ के हो जाएगा। लेकिन आपने अगर पढ़ रखा है पहले, रिवीजन अगर करते हैं तो रिवीजन करने में आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी आती है। रिवीजन करना सबसे बड़ी कला है। रिवीजन करने से क्या होता है, जितने भी ये टूटे फूटे आपके पुराने कॉन्सेप्ट हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो सब दिमाग में अपडेट हो जाती हैं। इसलिए मोस्टली आप ज़्यादा रिवीजन करिएगा। ठीक है, जितना आपके पास टाइम मिलता है। यहाँ पर बच्चे एग्रीकल्चर वाले हैं जो एबीसी ग्रुप के हैं और पीसीबी से हैं, उनका एग्जाम तो कल ही है। ठीक है, यानी आज का जो वीडियो हमारा है ये 6 सितंबर का वीडियो है। ठीक, और आपका एग्जाम जो लगा हुआ है वो पीसीबी और एसीबी का जो एग्जाम है वो आपका यहाँ पर 7 और 8 सितंबर को है। ठीक है, और यहाँ पर जो पीसीएम पेपर है, पीसीएम का और पीसीए का पेपर है, ये आपका 9 सितंबर में है। तो इन लोगों के पास अभी 2-3 दिन का टाइम है, यहाँ पर 24 घंटे का टाइम है, तो इसमें आप ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना पढ़ा हुआ आप उसी पर फोकस करिए, उसी पर रिवीजन करिए, नया कुछ मत पढ़िए। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, मैथ वाले बच्चों के लिए, क्योंकि आप 3 दिन में नया कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आप नया चैप्टर पढ़ेंगे तो शायद आपको हो सकता है उसमें 4 से 5 घंटे लग सकते हैं नए चैप्टर को समझने के लिए। आप एक क्वेश्चन को कलेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए 4-5 घंटे दे रहे हैं, वहीं पर आप उस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं जो 4-5 घंटे में करीब 10 से 15 क्वेश्चन हमारा बैठा हुआ है। मतलब रिवीजन, आप रिवीजन नहीं छोड़िएगा। 3 चैप्टर के चक्कर में, 4 चैप्टर के चक्कर में उन 40 चैप्टर को मत छोड़ दो जो आपका इंतजार कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक, तो ध्यान रखना, पुराना रिवीजन बहुत जरूरी, नया वाला कुछ मत पढ़िएगा। जो छूट गया तो छूट जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्योंकि 3 चैप्टर के चक्कर में 30 चैप्टर का छोड़ देंगे तो नुकसान आपका ही होगा। इसलिए नया कुछ मत पढ़ें, जितना है पुराना आप उसी को पढ़ डालिएगा, क्वेश्चन लगा डालिएगा, रिवीजन कर डालिएगा, आराम से दिमाग से अपडेट हो जाएगा। एग्जाम देते टाइम आपको सारी चीज़ तभी दिमाग में सेट हो पाएगी जब आपने रिवीजन कई बार किया हुआ। रिवीजन का मतलब होता है दिमाग का कचरा निकालना। जैसे घर से कचरा निकालते हैं, कुछ समय बाद देखते घर साफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जितना भी कूड़ा कबाड़ा है वो सब बाहर निकल जाता है। रिवीजन क्या करता है, जितनी भी छोटी चीज़ें होती हैं नोट्स में, आप नोट्स बनाया होगा, नोट्स बनाना बहुत जरूरी बात है। ठीक है, तो नोट्स बनाने के बाद आप जब रिवीजन करेंगे तो जितनी सारी चीज़ें छूटी हैं, जितनी चीज़ें वहाँ पर टूटी फूटी हैं, नेगेटिव हैं, गलत हैं, उनको सब दिमाग में भर लेते हैं, दिमाग में आ जाता है। तो इसलिए ध्यान दिमाग रखिएगा आप।
कि आपको रिवीजन करना है। केवल जो बच्चे मैथ वाले बच्चे हैं और जो नौवे हैं, यहाँ तो 24 घंटे टाइम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जितना हो सके आप उतना रिवीजन करिएगा। रिवीजन करने से आपके सब चीज़ दिमाग में अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पर पॉइंट पर। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हम इन लोगों के बारे में कि जो पीसीएम पीसीबी स्टूडेंट्स हैं ये पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके पास यहाँ पर 150 क्वेश्चन होंगे और 150 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 150 मिनट का टाइम होता है। मतलब 50 मिनट का टाइम होता है कि यहाँ पर आपको 2.5 घंटे का टाइम आपको मिले केवल। मतलब आप देखिए, एक क्वेश्चन को एक नंबर को एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि हमने पर्टिकुलर हर एक क्वेश्चन 1 मिनट टाइम देना है, ऐसा नहीं करना है। मतलब मैं एक एवरेज ले रहा हूँ कि आपको एक क्वेश्चन में यहाँ पर 1 मिनट का टाइम आपको देना है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हो तो जिनको देखते ही आंसर पता चला, हाँ इसका ये आंसर है। ठीक, हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जिनमें आपके एक क्वेश्चन पर 10 मिनट का टाइम लगता है। उस मिनट को वहाँ स्किप करना पड़ेगा उस क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन हमारा ज़्यादा टाइम ले रहा है उस क्वेश्चन बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। मेन बात है यहाँ पर आपकी अटेम्प्ट को लेकर के आप किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, देखिए चीज़, जो विद्यार्थी यहाँ पर पीसीबी का है या फिर एसीबी का है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को पूरे पेपर को चेक करेंगे। आपके पास में यहाँ पर जो 150 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप क्या करेंगे, उसको पहले चेक करेंगे। चेक ये करना है कि इनमें सबसे सिंपल पोर्शन कौन सा है। ये एग्रीकल्चर वाले भी, ठीक है, जो पीसीबी के हैं या फिर यहाँ पर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, इनमें सबसे सिंपल कौन सा है। मतलब सबसे यहाँ पर जो है सबसे अच्छा क्या है, या कह सकते हैं यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सबसे यहाँ पर सिंपल कौन सा पेपर पूछा गया है। अब इन सिंपल में से जो सबसे आपको अच्छा लगता है, मतलब हो सकता है पीसीबी वाले के लिए केमिस्ट्री बहुत आसान हो सकता है पीसीबी वाले के लिए बायो बहुत आसान दी गई है। जो पेपर सबसे आसान है उस पेपर को पहले अटेम्प्ट करना है। क्या समझ में आई बात आपको। जो आपका यहाँ पर पेपर सबसे सिंपल पेपर है, मतलब पीसीबी में जो आपका पार्ट सबसे सिंपल है उसको सबसे करना है सबसे पहले। और ध्यान रखेंगे आपको अटेम्प्ट कम से कम आपको 2 टाइम लेना है। मैं बात कर रहा हूँ पीसीबी एसीबी के लिए, आपको 2 बार राउंड में पेपर करना है। क्यों करना है, जब भी हम फर्स्ट राउंड करते हैं तो कई बार ऐसा होता है ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं हमसे जो हमसे गलत नहीं होने चाहिए थे। लेकिन जब सेकंड राउंड को हम देखते हैं तो गलत चीज़ सही साबित हो जाती है कि अरे ये तो गलत हो गया हमसे, ये गलत हो गया। ऐसा क्यों हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस ऐसा हो जाता है। पेपर जब सिंपल आता है वहाँ लिखा हुआ नॉट करेक्ट, आपने कर दिया करेक्ट, कुछ गलत हो गया। सेकंड देखते हैं अरे ये तो नॉट करेक्ट पूछा हुआ था, इसमें सही वाला होना, ये नॉट वाला नहीं होगा, इसमें तो कुछ सही अलग हटाना है, नॉट वाला लगाना है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आईसीआर में क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है, उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें पूछेगा नॉट करेक्ट। अब नॉट करेक्ट में करेक्ट में नहीं लगाना, जो सही नहीं है आपको गलत टिक करना है, यहाँ बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक, ये क्वेश्चन मिलेंगे नॉट करेक्ट वाले। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपके मैचिंग क्वेश्चन आएंगे, मैचिंग वाले। मैचिंग मतलब ए का ये, बी का ये, सी का ये, डी का ये, ए का ये, फिर मैच करो कौन सा ऑप्शन। अगर क्वेश्चन आपको ज़्यादा टाइम ले रहा है उस क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि हो सकता है उस क्वेश्चन में सॉल्यूशन हो, सॉल्व करना पड़े। पिछली बार 2020 में 22 सितंबर का जो पेपर था उसमें ऐसा पोर्शन था जो बच्चों को मैथ का पेपर जो है वो सॉल्व करके देखना पड़ता था। इसका सॉल्व किया, इसका आंसर ये मैच कर रहा है, इसको सॉल्व किया। ऐसे क्वेश्चन मुझे लग रहा है छोड़ना जरूरी है, क्योंकि आपको 150 क्वेश्चन में से अगर आप 90 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, मतलब सिर्फ देखिए कितना सिलेक्शन आसान है। फिजिक्स में से मान लो 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 30 क्वेश्चन, बायो 30 क्वेश्चन, आप लग रहा है बहुत आसान चीज़, वास्तव में आसान है। होता क्या, हम पूरे सिलेबस का पूरे 150 क्वेश्चन पर एकदम नज़र जमा के अपने आप नेगेटिव कर लेते हैं। अब 150 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन अगर आप पेपर घर ले आइए ना, तो आप 90 नहीं, आप 100 क्वेश्चन कर डालोगे। लेकिन पेपर टाइम पर पता नहीं क्या एक फोबिया बैठ जाता दिमाग में, अरे यार ये पेपर है, टफ है, एग्जाम है, हाल है, ये है, कंप्यूटर है, बहुत डर जाते हैं हम लोग। लेकिन वो सारी चीज़ें दिमाग में नहीं आनी चाहिए। आपको एग्जाम टाइम पर पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, धैर्य रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ध्यान रखें इस बात को। हमें 90 क्वेश्चन जानते हो, 9 चौको 36, 360, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा 360। मतलब इंडिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी टॉप यूनिवर्सिटी छोड़ करके जो आपको यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर इतने नंबर पर ना मिले। कहीं भी आप किसी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको 90 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। मतलब फिजिक्स में केवल 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में केवल 30 क्वेश्चन, बायो में 30 क्वेश्चन, हो सकता है बायो में 40 कर ले, या हो सकता है केमिस्ट्री में 40 कर ले, हो सकता है फिर में आपने 20 क्वेश्चन कर पाया, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको 90 करके ही आना है। कुछ बच्चे कहते हैं आप 90 का, तो 90 हम तुक्का लगा दिया। तुक्का नहीं लगाना भैया। यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो एक क्वेश्चन से 5 नंबर माइनस होते हैं। इस बात को 80% बच्चा नहीं समझ पाता कि 5 नंबर मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करना होगा, पेपर को चेक करने के बाद
जब आप पेपर चेक कर लेंगे इसमें जो सबसे सिंपल पोर्शन है, जो सबसे सिंपल पोर्शन है आपको उसको सबसे पहले करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर एक बात, जैसे आपने बायो किया मान लो सपोज, अब बायो में से आपने मान लो 35 क्वेश्चन कर लिए, इन 35 एक बार करो, फिर ये देखो दोबारा राउंड में कि ये पेपर हमारा 35 क्वेश्चन सही है कि नहीं है। तो हो सकता है उसमें ऐसे क्वेश्चन 4-5 सही हो जाएंगे और जो हमें नहीं आ रहे थे। तो पेपर क्या करना है, पहले बायो वाला, अगर जो पेपर सिंपल लगता है उसको बायो वाला बायो करना है, एग्रीकल्चर वाला एग्रीकल्चर करना है, केमिस्ट्री अगर सिंपल है केमिस्ट्री करनी है, फिजिक्स अगर सिंपल है सिंपल करनी है। पहली बात आपकी हो गई। इसके बाद हम यहाँ पर एक बात और बात करते हैं आपको, ठीक है। देखिए इसमें जो भी आपको यहाँ पर टफ क्वेश्चन लगता है, जैसे आपने 1 क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ये 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन बहुत टफ हो, तो नेगेटिव नहीं होना है। हो सकता है क्वेश्चन आपका टफ है इसको छोड़ दिया, ये टफ है इसको छोड़ दिया, ये टफ है इसको छोड़ दिया, आपको 2 पेज A4 साइज के मिलेंगे वहाँ पर जो है रफ्तार करने के लिए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपको टफ लगता है उसको तुरंत छोड़ दीजिए, तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना, हमें तभी उस पर टिक करना जब वो उसका आंसर हमें 100% पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो इसमें ऑप्शन आपको सिंपल लगता है आप उसी करेंगे, चुन करके 100-150 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ाई की होगी तो मैं समझता हूँ 110 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन बच्चा कर सकता है, पीसीबी एसीबी ग्रुप वाला, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आ गई, हमें किस पोर्शन को पहले करना है, जो पोर्शन सबसे अच्छा है, सबसे सिंपल पोर्शन दिया गया उसको पहले करना है। इसके बाद यहाँ पर उसमें जब आप ऑनलाइन पेपर देंगे तो एक यहाँ पर ऑप्शन बन के आएगा नेक्स्ट, यहाँ आएगा सेव, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन को आप जब सेव करेंगे तभी हम नेक्स्ट पर जाएंगे, फिर सेव पर जाएंगे, फिर नेक्स्ट पर जाएंगे। इन्विजिलेटर की हेल्प जरूर लीजिएगा, जब तक आप सेव नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन आपका वो 100% सेव नहीं होगा, ठीक है। आप सेव करिए मतलब आपका सही क्वेश्चन हो गया, अगर वो गलत है तो गलत माना जाएगा, सही है तो उस पर सही नंबर मिलेगा, लेकिन अगर सही क्वेश्चन आपने सेव नहीं किया तो आप क्वेश्चन सेव नहीं होगा, ठीक। यहाँ तो ऐसा भी है, कोई अगर क्वेश्चन गलत कर दिया है, हम बाद दिमाग आया हाँ यार उसका आंसर ये वाला होगा, तो हम बाद में जाकर के सेव वालों फिर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो कोई अगर दिक्कत हो, आप प्रॉब्लम हो तो आप इन्विजिलेटर के पास जरूर पहुंच लीजिएगा, सर इसमें ऐसा करना है, कैसा करना मुझे पता नहीं है, ठीक है, फर्स्ट टाइम पर पेपर दे रहा हूं, तो आपकी वहां पर हेल्प की जाएगी। एक रूम में लगभग 4 इन्विजिलेटर होते हैं ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए, अरे ऑनलाइन में टेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी अटेम्प्ट ऑप्शन को लेकर के, आपको क्या क्या यहाँ पर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्कोर नहीं करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री अगर बायो है आपका या फिर एग्रीकल्चर है, तो अगर आप एक पेपर में आराम 30 क्वेश्चन 50 में 30 क्वेश्चन कर ले जाते हैं, ठीक है। अब आप देखिए इसमें 30 क्वेश्चन कर लिए, इसमें 30 क्वेश्चन कर लिए, यहाँ पर 30 क्वेश्चन कर लिए, ठीक, जिसमें 30 क्वेश्चन कर लिए, तो आप देखिए आराम से आपके यहाँ पर 90 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। अब क्या इतना कोर्स में कवर नहीं कर पाएंगे, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना तब भी आसान क्वेश्चन हम कर ले जाएंगे, ठीक। जो क्वेश्चन यहाँ पर टफ है आप उसको बिल्कुल नहीं स्किप करना है, बिल्कुल उसको जो छोड़ना अटेम्प्ट नहीं करना है। क्वेश्चन टफ है उसको स्किप कर देना, सिंपल पेपर को सिंपल क्वेश्चन फिर करना, फिर टफ को छोड़ देना, फिर सिंपल करना। सिंपल क्वेश्चन को कर हम 150 में से 90 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अगर पेपर मान लो आपका स्टैंडर्ड टफ है, हम नहीं पहुंच पाए 90 तक, तो ये मत सोचिए हमने कहा 90 आपको 90 ही करना है। पेपर अगर टफ है, आपको लग रहा है हमारे 70 क्वेश्चन करेक्ट हैं, तो आप 70 क्वेश्चन पर ही ताला लगा दीजिएगा, आपका इसी में सिलेक्शन हो जाएगा। अरे 7 चौको 28 280 नंबर हो गए, ठीक है। 280 नंबर में अगर पेपर टफ होगा तो कहीं ना कहीं कोर्स आपको मिलेगा जरूर, ठीक है। हालांकि 2020 में जब पेपर कई शिफ्ट में होता है तो इन्होंने परसेंटाइल बेस पर नहीं रिजल्ट दिया था, ऐसे ही छाप दिया था। अब उस पर हम लोग कुछ बात कर नहीं सकते हैं, ठीक है, और कुछ होगा भी नहीं। तो ये आपकी किस्मत है कि इस बार परसेंटाइल बेस पर नंबर दिए जाएंगे, अन्यथा नहीं दिए जाएंगे। तो ये तो बात होगी आपके यहाँ को लेकर के। अब हम बात करते हैं आपके पीसीएम को लेकर के, जो बच्चे पीसीएम पीसीबी के हैं। देखिए पीसीएम का अगर स्टूडेंट्स है, पीसीएम और यहाँ पर पीसीए लिख लेते हैं, ठीक। इनका पेपर जो है वो 9 सितंबर में है, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में। अब यहाँ पर ये बात आती है, हालांकि इस बार पिछले बार से बच्चे कम है, चूंकि इस बार केवल 2 दिन शिफ्ट में ही आपके 4 हैं। हालांकि पिछले बार ऐसे ही हुआ था, 16 में और 17 में और 22 पेपर हुए थे, सेम टू सेम ऐसे यहाँ पर भी है। इस बार भी पहले जो पेपर दिए गए बायो के, एग्रीकल्चर का, लास्ट वाला जो है मैथ का है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपको, हालांकि पिछले बार मैथ के जो है वो 2 पेपर हुए थे, एक 17 सितंबर और एक 22 सितंबर। इस बार केवल आपका जो है 9 सितंबर पेपर दिया है। तो 9 सितंबर जो बच्चे हैं यहाँ पर वो ध्यान रखेंगे, मैथ में वो क्या करें, जितना भी जेईई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जितना भी जेईई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन ऐसे रिपीट होता है, आप उन सब क्वेश्चन को रट डालिएगा। एक तरफ से जितने भी 10 ईयर्स मिले, 15 ईयर्स मिले पेपर, जितने जेईई मेंस क्वेश्चन पेपर है, मैथ ग्रुप के लिए मैं बात कर रहा हूं, आप उनको सब लगा डालिएगा।
ठीक। और बाद बाकी यहाँ पर जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है, ठीक है, केमिस्ट्री में ध्यान रखेंगे। एग्रीकल्चर में तो आपने नेमरा सुंदा पढ़ रखी होगी, तो एग्रीकल्चर में तो हम बात नहीं करेंगे, आपने काफी पोर्शन यहाँ कर रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें हम लोग जो केमिस्ट्री पोर्शन है उसमें जितनी आपकी एनसीईआरटी में एक्सेप्शन दिए गए हैं उनको सबको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक पोर्शन है, इनऑर्गेनिक पोर्शन है, तो आप आराम से रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन करने की एक सबसे बड़ी आपके अंदर कला होनी चाहिए। रिवीजन करने से बहुत सारे आपके डाउट मैं बता चुका हूँ कूड़ा निकल जाता है दिमाग से बाहर, तो रिवीजन जरूर करिएगा आप लोग। और मैथ वाले बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ फिजिक्स और मैथ यहाँ पर आप अच्छे से पोर्शन करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा पेपर आप अटेम्प्ट करना है। तो जो बच्चे मैथ ग्रुप के हैं उनके लिए यहाँ पर थोड़ी पोर्शन होती है, बड़ा ही एक लॉन्ग प्रोसेस है, कैलकुलेशन पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चे फिजिक्स वाले हैं, मैथ वाले हैं, तो यहाँ पर देखो पहले इसमें तीनों में सब्जेक्ट सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा आता है। जो पेपर आपको सबसे अच्छा सिंपल दिया गया है, हो सकता है आपके यहाँ पर सबसे केमिस्ट्री सिंपल दी गई, आप पहले केमिस्ट्री करिएगा। अब आप देखिएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री को आप लोग 2 राउंड में करेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री का आप लोग 2 राउंड में करेंगे। अगर आपका फिजिक्स टफ आ रहा है, मान लो फिजिक्स लेंथी सॉल्यूशन करने में टाइम लगता है, अगर मैथ अच्छा दिया गया तो आप पहले मैथ करेंगे, मतलब तीनों में जो सब्जेक्ट पहले आता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने देखा शुरू पेपर टफ होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कई सब्जेक्ट मान लो मैथ हम शुरू स्टार्ट में देखा पेपर टफ था, बाद हम देखा टाइम चला जाता और सिंपल क्वेश्चन पर हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए पहले पेपर को चेक करें, सिंपल क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करें, टफ वाले क्वेश्चन तब टाइम दें जब आप 2 अटेम्प्ट करने के बाद टाइम अगर बच जाता है तो, अन्यथा उसको आप छोड़ दें, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री आप कम से कम 2 राउंड मारेंगे, क्योंकि अगर मैथ यहाँ पर टफ है तो हो सकता है राउंड ना लग पाए दोबारा, लेकिन 1 राउंड में करते चले जाएंगे। तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप यहाँ पर देखोगे कंफर्म तो आपको पता चलेगा हाँ ये इसका क्वेश्चन ये वाला होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको इससे काफ़ी चीज़ों से थोड़ा सा जानकारी से थोड़ा सा दिल हल्का होगा, ठीक है, और रिलीफ मिला होगा कि हाँ किस पोर्शन पहले करना है। ध्यान रखेंगे पीसीबी एसीबी पेपर जो बच्चे देंगे उसमें जो पोर्शन सबसे सिंपल है उसको करिएगा, चुन करके गिन करके हमें 150 में से उन क्वेश्चन को करना है जो क्वेश्चन 100% क्लियर है। जिस क्वेश्चन में डाउट लगता है उसको बिल्कुल स्किप करिएगा, वहां पर बिल्कुल अटेम्प्ट करने की कोई जरूरत आपको नहीं है, अन्यथा माइनस आपको नंबर ले जाएंगे और आप नेगेटिव में चले जाएंगे। आईसीआर में जिसका 5 नंबर हो, जिसका 10 नंबर हो, 15 नंबर हो, वो भी क्वालिफाई माना जाता है। अब कोई बोले मैं आईसीआर क्वालिफाई हूँ, क्या पता उसको 10 नंबर हो 5 नंबर हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो काउंसलिंग में एलिजिबल, लेकिन क्या 10 नंबर वाले क्या कोई कॉलेज मिलता है, ऐसा मुश्किल है। तो यहाँ पर ये ऐसा सोचें कि वो तो अपना रजिस्ट्रेशन और वो फीस लेने चक्कर में तो वो तो क्वालिफाई कर देते हैं, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। आपको अच्छा स्कोर करना है तो 150 में से उन क्वेश्चन को करना होगा जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं। 90 क्वेश्चन करना है हमें कुल मिलाकर के। अगर 90 से ज़्यादा कर सकते हो तो ज़्यादा कर सकते हैं, अगर कम आ रहे हैं लेकिन कम कर सकते हैं, लेकिन गलत क्वेश्चन का अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक। तो मिलते हैं हम लोग आपके अगले पेपर तरफ। 7 तारीख कैसा पेपर आया था उसको हम लोग शाम को देर रात वीडियो जरूर बनाएंगे, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट को लेकर के बच्चों से पूछ करके कि कैसा पेपर आया था। हो सकता है उससे जानकारी मिलेगी पेपर ऐसा आया है तो 8 में कैसा होगा और 9 में कैसा होगा। बाद बाकी हम लोग डेली देखते होंगे, आप लोग लाइव क्लास बहुत ज़्यादा लेते हैं यूट्यूब पर, जो है जितने प्रीवियस पेपर आपके हैं सब करा दिए गए हैं, तो आप लोग प्लीज़ एक बार उसको देख लीजिएगा। पेपर का पैटर्न कैसा पूछा गया था प्रीवियस पेपर का, हर किसी पेपर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप यूट्यूब पर चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट को जरूर देख लें। बाद बाकी बच्चे तो लाइव रहते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी से, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।